अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मी के मौसम के लिए एक बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी लेकर आई हूँ। घर पर ना हो कोई सब्ज़ी दाल गोश्त तो बस 1 कप बेसन से बनाएं ये बहुत ही मज़ेदार सालन। यकीन मानिए गोश्त मछली खाना भूल जाएंगे जब आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने ये मज़ेदार सा सालन बना के तैयार किया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन। 1 कप बेसन यहाँ पर देखिए मैंने लिया है कप से नाप कर। तो यहाँ पर एक बाउल में सबसे पहले हमने बेसन डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है पुदीना। पुदीना गर्मियों में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक तो ये हाज़मेदार होता है, दूसरा इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो बेसन के साथ पुदीने का जो कॉम्बिनेशन है यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगा। एक गड्डी मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्ते ले लिए। इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली। तो यहाँ पर पुदीना डाल देंगे, तकरीबन 2 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर दें। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। पहले मैं इसमें थोड़ी सी प्याज, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 हरी मिर्चें मैंने काट के ली हैं, साथ में एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब इसमें नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। 1/4 चम्मच नमक का मैंने शामिल किया है। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी के बराबर अजवाइन। क्योंकि हम बेसन की रेसिपी बना रहे हैं, बेसन में अजवाइन का इस्तेमाल वैसे भी करना चाहिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दूसरा ये हाज़मेदार भी होता है। पहले हाथ से अच्छी तरह से इन ड्राई मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसका बैटर एक बना के तैयार करेंगे। ये पकौड़ों की तरह से हमने पतला बैटर नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसे हमने हार्ड रखना है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करें। इस तरह का इसका बैटर बना के तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना पतला। अब एक पतीली में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। इस पर इस तरह की कोई भी सुराख वाली छलनी रख दें। इसके बाद इस तरह से कोई शेप नहीं आपने देनी है, छोटे छोटे से इस तरह से, जिस तरह हम पकौड़े डालते हैं कढ़ाई में, तो इसी तरीके से आपने छोटे छोटे से ही बना के डालते जाने हैं, जिस तरह हम बड़ियाँ बनाते हैं। तो अब इसे भाप लगानी है, स्टीम देनी है। तो मैंने इसे कवर कर दिया है 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाती हैं। तो यहाँ टोटल 4 मिनट हो गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, हाथ लगा के चेक करें। देखिए गीली नहीं है बिल्कुल भी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। कोई मैंने ऑयल छलनी पे नहीं लगाया था। ये देखिए आसानी से ही निकल के आ गई हैं। तो बस इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरीके से बाकी भी तैयार मैं कर लेती हूँ। तो देखिए कितनी सारी ये बन के तैयार हो गई हैं। ये देखें पुदीने और बेसन की बड़ियाँ ये बनके तैयार हो चुकी हैं। अब इसका मसाला बना लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 1/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली थी। प्याज मैंने बिल्कुल एकदम बारीक चॉप करके ली है। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी प्याज का ले सकते हैं। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। साथ में ज़ीरा इसमें जाएगा 1/4 चम्मच। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। कुछ मसाले इसमें डालने हैं, जिसमें मैं काली मिर्च डाल गई हूँ। साबुत काली मिर्चें ली थी 8 से 10। साथ में 1 तेज़पात का पत्ता इसमें खुशबू के लिए डाल देंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करना। ये देखिए प्याज का बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। और अब इसमें मैं 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यकीन मानिए बड़ी ही बेहतरीन खुशबू आ गई है इस मसाले की। अब इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था। तो टमाटर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने डाला है। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच नमक का, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ में 1 चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर इसमें शामिल करना है। तो ये मसाले डालने के बाद अब अच्छी तरह से इन्हें भूनना है। तो यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। मसालों में कच्चापन नहीं होना चाहिए और टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक देखिए मैंने मसालों की खूब अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें जो हमने बड़ियाँ बना के तैयार की थी ये शामिल कर देंगे। तो इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। इसके बाद इसमें हमने पानी शामिल करना है। जितना शोरबा आपको चाहिए
उसी हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा-सा पानी डाल गई हूँ, बस 1 कप के करीब ही मैंने तकरीबन इसमें पानी शामिल किया। तो अब इसे कवर कर देंगे, ढककर हमने हल्की आंच पर इसे पका लेना है 6 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर 6 से 7 मिनट के लिए हमने इन्हें पका लेना है। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट टोटल हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अब लास्ट में इसमें थोड़ी-सी साबुत हरी मिर्च डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है साबुत हरी मिर्च की शोरबे में। तो बस इसे मिक्स करेंगे तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बनी है ज़ायके में बहुत ही लाजवाब। यकीन मानिए उँगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना लजीज ये सालन बनके तैयार होता है। स्पेशली गर्मियों के मौसम के लिए तो बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। अगर कुछ खाने को दिल ना करे तो झटपट से बना लें। ये रेसिपी हाज़मेदार भी है, फ़ायदेमंद भी है और ज़ायकेदार भी है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।